लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से हमारे कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सिंपल तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही चीज़ पढ़ेंगे समझेंगे। रोमांस आपका एक लिटरेरी टर्म्स होता है। बहुत सारे जो वर्क इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम से मतलब क्या है तो उसे ही देखते हैं सब। रोमांस क्या है? एक एंग्लो नॉर्मल एंड ओल्ड फ्रेंच रोमांस वर्ड से जो है बना हुआ है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा? शिवलरी एंड लव। तो शिवलरी एंड लव किसका जो है स्टोरी है या मीनिंग है या किसे कहा जाएगा? तो वो है रोमांस को। प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टन ने लिखी है और किस फॉर्म में लिखी है? रोमांस। नॉट सो इम्पोर्टेंट। सिंपल सिंपल। प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऑथर कौन है? जैन ऑथरेस कौन है? जैन ऑस्टन। एंड नेक्स्ट है इवेन हो। इवेन हो किसने लिखा है? सर वॉल्टर स्कॉट ने। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस है। इस पूरे पोर्शन में बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वन एक्ट प्ले क्या होता है? जो एक ही एक्ट में पूरी स्टोरी ख़त्म। एक ही एक्ट होगा। जैसे विलियम शेक्सपियर में कई सारे एक्ट हैं, फिर एक्ट के अंदर सीन है, नहीं, ये सिर्फ एक एक्ट होता है और एक जो है सारी स्टोरी इसी में ख़त्म हो जाती है। 15 to 40 मिनट्स का ये होता है। सिंस राइडर्स टू द सी इज़ द बेस्ट इंस्टेंट ऑफ वन एक्ट प्ले। तो इतना यहाँ पर इसका इतना ही इम्पोर्टेंट ये पोर्शन है। बायोग्राफी, जब हम किसी और के जीवन परिचय को लिखते हैं तो बायोग्राफी लिखा होता है जीवनी। किसी की भी मैं लिखने लगूँ तुलसीदास, कबीरदास या विलियम शेक्सपियर की, तो मैं विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ लिखूँगी पूरी, वो बायोग्राफी कही जाएगी। ड्राइडन इज़ द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म बायोग्राफी इन 1683। सबसे पहले जो है बायोग्राफी किसने यूज़ किया, किसने लिखा? तो वह जॉन ड्राइडन। He defines biography as the historic of particular man's life। ये लाइन पूछी गई है कई बार। जो डेफिनेशन चीज़ें द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ किसने डिफाइन की है बायोग्राफी को? तो ड्राइडन। अब यहाँ आगे भी इतना इम्पोर्टेंट इसके पोर्शन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मैं अगर अपने बारे में लिखूँ, आत्मकथा, मैं अपने जीवन परिचय को लिखने लगूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी। मैं किसी और के बारे में लिखूँ तो बायोग्राफी कही जाएगी। पूरे जीवन काल को जो लिखते हैं, जो सब कुछ होता है पूरे जीवन काल को, वो ऑटोबायोग्राफी होता है। अभी इसी में मेमोर जो है कन्फ्यूजन वाला वर्ड आता है। मेमोर इज़ डिफरेंट फॉर ऑटोबायोग्राफी, तो ही इज़ रिटन बाय द ऑथर हिमसेल्फ। मेमोर भी अपने आप ही लिखते हैं। मेमोर में ऑटोबायोग्राफी अगर मैं अपनी पूरा जीवन काल लिखूं, जन्म से जो जो मुझे याद है, जहाँ तक मैं जाती हूँ वहाँ तक मैं लिखती हूँ, वो ऑटोबायोग्राफी होता है। अब मैं अपनी लाइफ के किसी एक पार्ट को, एक स्टोरी को, जैसे मैं कहीं घूमने गया, मैं अभी कुछ लिख लूँ, अपने एक पोर्शन को लिखूँ, एक स्टोरी आपसे शेयर करूँ या लिखूँ, वो मेमोर होता है। पूरी लाइफ लाइन नहीं, पूरी लाइफ की कथा नहीं, सिर्फ एक कहानी, एक हिस्सा कि आज क्या हुआ मैं कहने लगूँ। अगर आज मैं पूरा डिटेल लिख दूँ तो वो मेमोर होगा, मेरी मेमोरी से रिलेटेड होगा। मेमोर इज़ द फॉर्म फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मेमोर। इसका ये वर्ड पूछा जाता है कि इसका वर्ड जो मेमोर वर्ड कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो फ्रेंच वर्ड है मेमोर या मेमोरिया, विच मीन्स मेमोरी और रिमिनिसेंस। ये रिमिनिसेंस जो वर्ड है ये भी पूछा जाता है कि क्या लिखा, रिमिनिसेंस मेमोरी और रिमिनिसेंस में क्या लिखा जाता है, तो मेमोर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ऐसा कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं होगा। ट्रैवल राइटिंग सिंपल से है कि जब कहीं घूमने जा रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे तो वो ट्रैवल राइटिंग है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है इरोनी। इरोनी, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो मैंने देखा है कि इरोनी में कंफ्यूज हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। तो सिंपल तरीके से, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट ये पोर्शन नहीं है, पर इरोनी वर्ड क्या होता है? ये विडंबना से है कि जो कहने मान लो मैं आपसे कोई बात कहूँ और आप उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, ये इरोनी को जन्म देता है, विडंबना को जन्म देता है। यहाँ पर कहने वाला कह तो कुछ रहा है और समझने वाला समझ कुछ रहा है, तो सिंपल से दूसरा अर्थ जो निकल रहा है और उस अर्थ के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है वो इरोनी है।
इसके मेन ऑथर वोल्टेयर, स्विफ्ट गिवन एंड हेनरी जेम्स थे। एंड थॉमस मैन, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं, वोल्टेयर वर्ड जो है जो ऑथर है यही इम्पोर्टेंट है, इरोनी इन्होंने लिखी है। थॉमस मैन आर सुप्रीम इरोनिस्ट, ये जो थे सारे चार हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 4 हो गए। ये सबसे ज़्यादा इन्होंने इरोनी लिखी। तो कह कुछ रहे हैं, ड्रामेटिक इरोनी अकर्स व्हेन द कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन एंड द ऑडियंस जो है अंडरस्टैंड इन ए डबल सेंस, इरोनी होगी। निगेटिव कैपेबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट है, किसने दिया है, किसने यूज़ किया है, जॉन किट्स ने। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही लाइन है कि किसने यूज़ किया है निगेटिव कैपेबिलिटी, जॉन किट्स ने। तो इसको ज़रा याद करिए, जो नकारात्मक क्षमता होती है। नेक्स्ट है नोवेल, सब जानते हैं उपन्यास, इटालियन वर्ड नोवेला से जो है जन्म इसका हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट, इसका सिर्फ इतना ही ज़्यादा है कि नोवेल वर्ड जो है कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, इटालियन वर्ड नोवेला से। द स्पेनिश टर्म फॉर नोवेल इज नोवेला, इनका स्पेनिश टर्म का जो है, जो स्पेनिश टर्म है नोवेल के लिए वो है ये वाला नोवेला, और स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। द फ्रेंच टर्म क्या है, नोवेले। तो मेन क्या है, इटालियन वर्ड ही इटालियन जो है जो वर्ड पूछा जाता है मेनली नोवेल का, तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो ओलिवर गोल्डस्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड, सर वॉल्टर स्कॉट का इवेन हूँ, ये तो सिंपल से आपसे ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि इनके ऑथर कौन है। चार्ल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का मैं ऑथर पूछूं तो चार्ल्स डिकेंस। पिकविक पेपर, डेविड कॉपरफील्ड, बहुत इम्पोर्टेंट ये ऑथर है चार्ल्स डिकेंस, जिन्हें इतना हम जानते नहीं, जितने इतना पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन ऑथर जो वर्क लिखे वो काफ़ी फेमस रहे हैं। डब्ल्यू.एम. ठाकरे, वैनिटी फेयर इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इसका ये पोर्शन जो है हाईलाइट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो भी ऑथर से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड, ना कि नॉवेल से। आगे है नॉवेलेट। अब इसी में ये है कि नॉवेल बड़ा होता है, नॉवेलेट उससे छोटा होता है। पोइट्री वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। पोइट्री इज म्यूजिकल थॉट, किसने कहा है, कार्लाइल। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये किसने कहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कि ये लाइनें जो है किसने कही है। पोइट्री से कोई मतलब नहीं, पर ये लाइन किसने कही है, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ। और एक मैं पहले भी कई सारी चीज़ें जो वीडियो डाली मैंने, अब मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि पोइट्री इज़ नॉट कर दूं मैं, इज़ नॉट ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन। तो अब ये बताइए ये लाइन किसने कही, यहाँ नॉट लगते ही ये लाइन फिर किसने कही है। नॉट भी लगेगा, ऑथर भी बदलेगा, पर किसने कही, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं इसको भी। तो याद रखिएगा, मेन तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस किसने कही है, लेकिन नॉट वाला भी ज़रा ध्यान से देख लेना कि अगर नॉट आ गया तो इट मीन्स फिर ऑथर चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम प्ले, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय सिडनी डंडे। तो किसने टर्म किए थे प्रॉब्लम प्ले, सिडनी डंडे। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्ले लिखे वो थे जॉन गेल्सवर्थी, सबसे ज़्यादा लिखे थे जॉन गेल्सवर्थी ने। सबसे ज़्यादा नाम जॉन गेल्सवर्थी का ही आता है। स्टैनिक स्कूल आता है। दिस डेरोगेटरी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साउथे टू रिफर टू बायरन मोर शेली। हालांकि ये जो टर्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट यूज किसने किया था, साउथे। किसको रेफर किया था, बायरन मोर शेली को। हॉन्ट एंड अदर्स ऑफ early 19th century who flaunted their radical ideas to irregular living in their writing, not so important.